हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाले, ठीक है? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ हॉलीवुड की बनी हुई कुछ बेहद ही कमाल की मूवीज, जिनके अंदर आप लोगों को बहुत ही कमाल का एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा, थ्रिलर एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, ये सारी मूवीज आप लोग को हाई क्वालिटी हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही देखने को मिल जाएंगी। तो बस इसीलिए हो सके तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने की कोशिश करना। तो चलो बिना और टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वक्त के साथ सब भुला दिया जाता है, हुकूमत गिरती है, शहंशाह खत्म होते हैं, जंग होगी, एक असली जंग। नंबर 10 पर आती है यमी। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2019 में। ये एक एक्शन हॉरर कॉमेडी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एलिसन नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक हॉस्पिटल जाती है ताकि ये लोग वहां पर जाने के बाद इसकी सर्जरी करवा सकें। लेकिन अब इन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि इन लोगों ने ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये लोग जैसे ही उस हॉस्पिटल में जाकर अपनी सर्जरी स्टार्ट करते हैं तो वैसे ही उस हॉस्पिटल में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल जाता है, जिसकी वजह से लोग कुछ बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बीज़ के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इससे आगे कहानी में एलिसन और इसके हस्बैंड के साथ उस हॉस्पिटल में क्या कुछ होने वाला है और एक किस तरह खतरनाक ज़ॉम्बी से सर्वाइव करते हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की हॉरर कॉमेडी मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। मूवी को रेटिंग मिले हैं 5.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 9 पर आती है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2025 में। ये एक साइफाई एक्शन मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ लोगों की एक टीम की, जिन्हें की एक मिशन दिया जाता है जिसमें इन्हें एक बहुत ही खतरनाक आइलैंड के ऊपर जाना होगा और वहां पर मौजूद कुछ बहुत ही खतरनाक डायनासोर से उनका DNA निकाल कर लाना होगा ताकि उनके DNA की मदद से एक दवाई को बनाया जा सके, जिसके बारे टीम निकल जाती है उस आइलैंड पर ताकि ये वहां पर जाने के बाद उन खतरनाक डायनासोर से उनके DNA को हासिल कर सकें। तो फिर इससे आगे कहानी में टीम के साथ उस आइलैंड के ऊपर क्या कुछ होने वाला है और क्या ये लोग अपने इस मिशन को पूरा कर भी पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की साइफाई एक्शन मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। मूवी को रेटिंग मिले हैं 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 8 पर आती है हैचिंग। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2022 में। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है टिंजा नाम की एक लड़की की, जिसे कि एक दिन एक जंगल के अंदर से एक अंडा मिलता है, जिसके बाद ये बिना सोचे समझे उस अंडे को अपने साथ अपने घर ले आती है और घर लाने के बाद टिंजा उस अंडे का काफी ज्यादा ध्यान रखती है। लेकिन अब इसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो अंडा कोई नॉर्मल अंडा नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो अंडा टूटता है तो उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर निकलता है, जो कि अब टिंजा और उसकी पूरी फैमिली के पीछे पड़ जाता है उन्हें जान से मारने के लिए। तो फिर इससे आगे कहानी में टिंजा और इसकी फैमिली के साथ क्या कुछ होने वाला है और एक किस तरह उस क्रीचर से बचते हैं और आखिर वो क्रीचर वहां पर कैसे आया, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की हॉरर थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। मूवी को रेटिंग मिले हैं 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 7 पर आती है स्पाइरल। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2021 में। ये एक एक्शन हॉरर क्राइम मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक शहर की, जहां पर एक के बाद एक लोगों की बहुत ही बेरहमी के साथ मौत हो रही होती है और उस शहर की पुलिस भी यह पता लगाने में नाकामयाब होती है कि आखिर इन लोगों की मौत कौन और क्यों कर रहा है। और इसी बीच कहानी फोकस करती है डिटेक्टिव जीक के ऊपर, जिसे कि उस शहर में बुलाया जाता है ताकि ये वहां पर जाने के बाद उन मौतों के पीछे की मिस्ट्री को सोल्व कर सके। तो फिर इस सारी कहानी में डॉक्टर जीक के साथ उस शहर के अंदर क्या कुछ होने वाला है और आखिर उन लोगों को कौन और क्यों मार रहा है और क्या डिटेक्टिव जीक उसे पकड़ने में कामयाब हो भी पाता या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की हॉरर क्राइम मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह की सीरियल किलर वाली स्लैशर मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोग को पसंद आएगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 5.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर।
पर। नंबर 6 पर आती है 2067। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2020 में। ये एक साइफाई एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है फ्यूचर की, जहां पर इंसानों की बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से अर्थ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इसी वजह से ज़्यादातर इंसान मर चुके हैं और जो बचे कुछ इंसान हैं वो भी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। और इसी बीच कहानी फोकस करती है ईथन नाम के एक बंदे के ऊपर, जिसे कि एक टाइम मशीन की मदद से पास्ट में भेजा जाता है ताकि यह पास्ट में जाने के बाद अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। लेकिन ईथन जैसे ही पास्ट में पहुंचता है तो वहां पर जाने के बाद ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फंस जाता है। तो आखिर वो प्रॉब्लम क्या है और इससे आगे कहानी में ईथन के साथ पास्ट में क्या कुछ होने वाला है और क्या ये अर्थ को बचाने का कोई रास्ता ढूंढ भी पाता है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को इस तरह की टाइम ट्रैवल और दुनिया खत्म हो जाने वाले कॉन्सेप्ट पर बनी मूवीज देखना पसंद है तो आप वन टाइम वॉच के लिए इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 पर आती है किल ऑर्डर। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2017 में। ये एक साइफाई एक्शन मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है डेविड नाम के एक लड़के की, जो कि एक स्टूडेंट होता है और इसी बीच डेविड को अपने अंदर छुपी हुई कुछ सुपर पावर्स के बारे में पता चलता है। लेकिन अब डेविड को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि आखिर इसके पास ये सुपर पावर कहां से आई। और इसी बीच कहानी में तो तब बात है जब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग डेविड के पीछे पड़ जाते हैं इसे जान से मारने के लिए। तो फिर इस तरह की कहानी में डेविड के साथ क्या कुछ होने वाला है और एक किस तरह खतरनाक लोगों से बचता है और आखिर डेविड के पास ये सुपर पावर कहां से आई, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की साइफाई एक्शन मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह की सुपर ह्यूमन वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप वन टाइम वॉच के लिए इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं, जो कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 पर आती है एनाकोंडा। ये मूवी रिलीज हुई है 1997 में। ये एक एक्शन हॉरर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलता है कुछ लोगों के एक ग्रुप की, जो कि अमेज़न के जंगलों में जाते हैं ताकि ये लोग वहां पर जाने के बाद अपनी एक डॉक्यूमेंट्री को शूट कर सकें, जिसके बाद ये सभी लोग अमेज़न के जंगलों में पहुंचकर वहां पर अपनी शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसी बीच कहानी में तब बाधा है जब वहां पर इन लोगों का सामना एक बहुत ही बड़े सांप से हो जाता है, जो कि अब इन सभी लोग के पीछे पड़ जाता है इन्हें जान से मारने के लिए। तो फिर इससे आगे कहानी में इन सभी लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है और एक किस तरह सांप से बचते हैं और आखिर वो इतना बड़ा सांप वहां पर कैसे आया, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन हॉरर मूवी को देखना पड़ेगा। और भले ही ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन अगर आप लोग को इस तरह की एनिमल अटैक के ऊपर बनी मूवीज देखना पसंद है तो यकीन मानो ये मूवी भी आप लोग को पसंद आएगी, जो कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। नंबर 3 पर आती है दी थ्री मस्केटियर्स। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2011 में। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 17वीं सेंचुरी में पेरिस की, जिसके राजा की एक दिन अचानक से मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद उसके बेटे को पेरिस का राजा बना दिया जाता है। लेकिन जल्द ही राजा की मौत की खबर फैल जाती है और इसी चीज का फायदा उठाकर पेरिस के इर्द गिर्द की कंट्रियां इसके ऊपर अटैक कर देती हैं। लेकिन अब पेरिस के नए राजा को इन सभी चीजों का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता और इसी वजह से वो थ्री मस्केटर नाम की एक टीम को हायर कर लेता है ताकि ये सभी लोग मिलकर पेरिस को उन बाकी दुश्मन कंट्रियों से बचा सकें। तो फिर इससे आगे कहानी में इन थ्री मस्केटर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये बाकी दुश्मन कंट्रियों को पेरिस के ऊपर कब्जा करने से रोक भी पाते हैं नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज में अमेज़न प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। मूवी को रेटिंग मिले हैं 5.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हमेशा की तरह इस वीडियो का लाइक एम 00150 होने वाला है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर देना। नंबर 2 पर आती है एस्केप फ्रॉम मोगादिशु। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2021 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु की, जहां पर एक दिन अचानक से उनकी गवर्नमेंट के बीच सिविल वॉर छिड़ जाती है और इसी बीच कहानी फोकस कर दिया कुछ नॉर्थ कोरियन और साउथ कोरियन डिप्लोमेट्स के ऊपर, जो कि उस वॉर के चलते मोगादिशु में ही फंस चुके हैं और ऊपर से इन लोगों को इनकी कंट्री की तरफ से भी कोई मदद
मदद नहीं मिल सकती। तो फिर इससे आगे कहानी में डिप्लोमेट्स के साथ मागादिशु में क्या कुछ होने वाला है और क्या ये लोग उस खतरनाक वॉर से बचते बचाते मागादिशु से बाहर निकल भी पाते हैं नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। मूवी को रेटिंग मिला है 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट और मास्टरपीस मूवी है इमोर्टल्स। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2011 में। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है थीसियस नाम के एक आम बंदे की, जिसे कि गॉड की तरफ से चुन लिया जाता है ताकि ये एक बहुत ही खतरनाक राजा हिप्पोरियन, जो कि एक मिथिकल वेपन को ढूंढने के चक्कर में बहुत से मासूम लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, उसका मुकाबला करके उसे हरा सके। और थीसियस के पास एक मिथिकल वेपन भी होता है जिसके साथ मिलकर थीसियस निकल जाता है हाइपेरियन को हराने के लिए। तो फिर इससे आगे कहानी में थीसियस के साथ क्या कुछ होने वाला है और कि उस बेरहम राजा को हराने में कामयाब हो भी पाता या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन फैंटेसी मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। मूवी को रेटिंग मिला है 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग को मेरी किसी ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।